पहले 25 थे और जम्मू के लोगों ने कहा इन लोगों को ये जोकर हैं 25, अब ये 29 हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला क्योंकि इनको अपोजिशन में लाया है, ये अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करें एज लेजिस्लेटर्स। सियासी गलियारों में एक अफवाह आम है और बहुत सारे खेमे ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि 9 तारीख यानी कि 9 नवंबर से पहले जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल हो जाएगा। ऐसे में क़वानीन क्या है कि अगर जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल हो जाता है, पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शेख शकील, जो कि एक बड़े कानूनदान हैं, कानून की समझ रखने वाले हैं, बड़े वकील हैं। बहुत शुक्रिया द स्ट्रेट लाइन के साथ जुड़ने के लिए। क्या समझते हैं आप कि जिस तरीके से 4 नवंबर से असेंबली जो है वो असेंबली सेशन शुरू हो रहा है और ऐसे में जिस तरीके से दावा किया जा रहा था या हम असेंबली इंतखाबात में जो मैनिफेस्टो था बहुत सारी सियासी जमातों का, उसमें स्टेटहुड को वापस लाने की बात की जा रही थी, तो ऐसे में क्या समझते हैं आप अगर अपने कानून को नज़रिए में रखकर देखें तो क्या स्टेटहुड जिस तरीके से वापसी बहाली की बात की जा रही है, रिस्टोर करने की बात की जा रही है, क्या मुमकिन है कि स्टेटहुड दोबारा से जो है जम्मू कश्मीर का बहाल किया जाए? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब ये इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, मुझे लगता है मोदी जी ने खुद ऐलान किया था यहाँ जम्मू में कि किसी एक इलेक्शन रैली में कि स्टेटहुड जो है बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को हम देंगे। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब के बेंच में ये मेंशन हुआ और सीजीआई साहब ने भी कहा था कि हम इस मामले की सुनवाई करेंगे, इस दरख्वास्त को सुनेंगे। और दूसरी बात ये है कि केंद्र सरकार के ऊपर भी मुझे ये लगता है कि उनको भी मालूम है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की ये एस्पिरेशन है कि उनको स्टेटहुड मिलना चाहिए। एक तरफ से हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, तो ताज को तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए ना। एक ताज को आपने डीएसपी से इंस्पेक्टर बना दिया, डिमोट कर दिया। लोग तो यूटी से स्टेट में जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि हम स्टेट से यूटी में आए हैं। क्या कारण रहे होंगे हम इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन मुझे जो मैं महसूस करता हूँ तमाम जो बयानात चल रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नवंबर के महीने में उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को एक अच्छी खबर मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सभी को और भारतीय सरकार को भी जो मैंडेट आया है चुनाव में, हम सबको इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मैंडेट यही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़कर चुनाव में पार्टिसिपेशन की, क्योंकि 10 साल के बाद चुनाव हुए। लोगों ने अपनी चुनिंदा सरकार जो है उसको चुना है, ठीक है। और इसके बाद मैं ख़ास तौर पर आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं उमर साहब, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, हाउ रिस्पॉन्सिबली ही इज़ इशूइंग द स्टेटमेंट्स। वो कोई भी जज्बाती बयानात जो हैं वो नहीं दे रहे, ठीक है। आप देखिए कल भी उन्होंने एक बयान दिया है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक के ऊपर भी उन्होंने जो टिप्पणियाँ की हैं, बड़ा नाप तोल के वो बयानात दे रहे हैं। और अभी दिल्ली में भी गए थे। इंशाल्लाह मुझे ये लगता है कि अभी वो पावर्स जिनको वो पहले एंजॉय करते थे, जो कि एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास होती हैं, वो पावर्स अभी इनके पास नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई भी चीफ मिनिस्टर जो है जिसके पास एस्टेट्स होता है, जिसके पास होम होता है, जो कि उसके फेवरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस है, जो हमारी यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, उसका कंट्रोल जो है वो अभी उमर साहब के पास नहीं है। वो तमाम कंट्रोल, उनकी ट्रांसफ़र्स, उनकी सर्विस कंडीशंस, उनको कहाँ पोस्ट करना है, किस ब्यूरोक्रेट को कहाँ पे लगाना है, ये तमाम कंट्रोल जो है ये हमारे ऑनरेबल एलजी साहब के पास है। और ये उमर साहब के पास अभी ये कंट्रोल नहीं है। ये तमाम चीज़ें वो एक अच्छी सरकार तभी दे पाएंगे जब तक कि यहाँ पे स्टेट रिस्टोर नहीं होती। और जब स्टेट रिस्टोर होगी तो जो मेन जो उनको पॉलिसी डिसीजंस लेने हैं, और ख़ास तौर पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे किए हुए हैं लोगों के साथ, वो वादे तो तभी पूरे होंगे जब पैसा मिलेगा, जब इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ इनको मिलेंगी, उसके बाद ही ये सब कुछ हो पाएगा। तो क्या समझते हैं आप कि जिस तरीके से रियासत का दर्जा बहाल हो जाता है, तो उसके बाद अगर हम होम मिनिस्ट्री की बात करते हैं या रेवेन्यू की बात करते हैं, तो क्या वो ताकतें भी वापस आ सकती हैं? ऐसा पॉसिबल है अगर हम कानून के नज़रिए से देखते हैं?
देखिए, अगर आप मुझे बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, पंजाब एक स्टेट है, वेस्ट बंगाल भी स्टेट है, और भी हिंदुस्तान की बाकी स्टेट्स हैं। वहाँ तो जो फंक्शंस, जो पावर्स संविधान ने बाकी चीफ मिनिस्टर या बाकी स्टेट्स को दिए हैं, तो जम्मू कश्मीर को भी वही स्टेटस मिलेगा, वही पावर्स मिलेंगी, क्योंकि एक मुल्क में दो कवानीन तो हो नहीं सकते। हालांकि हम पिछले काफ़ी दिनों से, मैं देख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने करा साहब का भी बयान पढ़ा था कि हम ये बिल्कुल नहीं मानेंगे कि अगर जम्मू कश्मीर को हाफ स्टेट दी जाए। उन्होंने ये शायद वर्ड इस्तेमाल किए थे कि शायद जम्मू कश्मीर की रियासत के पास होम ना हो, दिल्ली डायरेक्टली जो है वो होम को चलाएगा। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने काफ़ी अरसे के बाद एक सरकार चुनी है। अब वो चाहे मुझे पसंद है या नहीं है, लेकिन एक चुनी हुई सरकार है, ठीक है। तो अगर वो चीफ मिनिस्टर, अगर उस चीफ मिनिस्टर के पास इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज़ नहीं है, तो फिर वो, मुझे लगता है कि वही चलता रहेगा सिलसिला जो दिल्ली में केजरीवाल और केंद्रीय सरकार के बीच में चला, और ये कैसी स्टेट होगी। और सबसे बड़ी बात, मैं एक फिर और बात को दोहराना चाहता हूँ कि एक तरफ से हम कहते हैं कि ये क्राउन ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान का ताज है, तो फिर इसके साथ मुख्तलिफ ट्रीटमेंट क्यों? ये मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि ये ताज है, ये शान है हिंदुस्तान की। तो अगर हिंदुस्तान की शान है, तो जो पावर्स पंजाब के चीफ मिनिस्टर की हैं, जो पावर्स वेस्ट बंगाल में ममता जी के पास हैं, जो पावर्स उड़ीसा के सीएम के पास हैं, जो पावर मध्य प्रदेश में है, तो यही पावर्स क्यों नहीं जम्मू कश्मीर को क्यों ना दी जाए? ये बहुत बड़ा एक अन्याय होगा कि अगर चंद इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स अगर वो केंद्र अपने पास रिस्टोर करेगी। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा हुआ भी, तो मुझे लगता है अल्टीमेटली दिस मैटर विल अगेन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। फिर वहीं पे जिस तरह दिल्ली सरकार बार बार दिल्ली हाई कोर्ट में जाती है और कभी सुप्रीम कोर्ट में जाती है, तो अल्लाह ना करे इस किस्म के हालात यहाँ पे पैदा हों। और मुझे पूरी उम्मीद है अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पे भी और होम मिनिस्टर पे भी कि जम्मू कश्मीर की सेंसिटिविटी को देखते हुए इस किस्म का कोई भी जो एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ कामयाब नहीं होगा। आप रवैयों की और एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। हम जम्मू कश्मीर में इख्तलाफात देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि असेंबली सेशन शुरू होने जा रहा है और उसका जो मरकज़ रखा गया है, जहाँ पर वो हो रहा है, वो कश्मीर के अंदर हो रहा है। ऐसा भी हो सकता था कि जम्मू के अंदर हो सकता था। वहीं पर अगर हम देखें तो ओथ सेरेमनी जो हुई है वो भी कश्मीर के अंदर हुई है। तो किस तरीके से आप देखते हैं इन इख्तलाफात को? क्या जिस तरीके से जम्मू की आवाम ये कहती है कि जम्मू को हमेशा नज़रअंदाज किया गया है, आप भी मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, बात ऐसे है, आप देख लीजिए, जम्मू में भी असेंबली के सेशन होते हैं, कश्मीर में भी होते हैं। इतनी जल्दी हम जजमेंटल क्यों हो जाएं? आप मुझे एक चीज़ बताइए। अभी तो इब्तदाए इश्क है। आप देखिए ना, अभी जम्मू में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, और वो नैरेटिव ये है कि जम्मू के साथ अन्याय नहीं हुआ। ठीक है, जम्मू के 29 MLAs हैं। अब खुल के अपोजिशन करें ना जम्मू के MLAs। आप मुझे एक चीज़ बताइए, सनासर की सड़क तो ये बना नहीं पाए। ठीक है, हमारे देहातों की जो हालत है, वहाँ जम्मू के जो टूरिज़्म के जो स्पॉट्स हैं उसको तो डेवलप कर नहीं पाए। ठीक है, तो ये लोग जम्मू की बात करेंगे। और आपको मैं सच्ची एक बात कहना चाहता हूँ कि जम्मू में आप देखिए, नौशहरा को डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया गया है। ज़िला राजौरी को आप देख लीजिए, मुझे लगता है पहली दफ़ा इतनी कोवेटेड पोस्ट मिली है। छम्ब जैसे गांव से, पलाटन गांव से मेरा भाई ये सतीश शर्मा जो है, ही इज़ ए कैबिनेट मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट। अभी हम सरकार को मौका तो दें। जहाँ तक अपोजिशन करनी है तो शेख शकील ही काफ़ी है जम्मू के लिए बोलने के लिए। हमेशा जम्मू की बात करता हूँ, डंके की चोट पे मैं बात करता हूँ जम्मू की। लेकिन जिनको जम्मू की बात करनी चाहिए थी पिछले 10 सालों में, उन्होंने तो जम्मू की बात ही नहीं की। उन्होंने तो सरकारी कोठियाँ छोड़ी ही नहीं। सरकारी कोठियाँ छोड़नी थी उनको जून 18 में, अभी तक बैठे हुए हैं, अभी तक नहीं छोड़ी उन्होंने सरकारी कोठियाँ। उनको इतना मज़ा आया। अब मज़ा ये है कि ये जम्मू की बात करें, अपोजिशन करें। एंड दीज पीपल, माई ब्रदर्स, दे आर फेमस फॉर अपोजिशन। और अगर इनको लगता है कि जम्मू के साथ अन्याय है, आप देखिए परसों कठुआ में स्मार्ट मीटर्स के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज किया मेरे भाइयों पे, मेरे डुग्गर प्रदेश के ऊपर। किसी ने उसकी तनकीद की,
आप मुझे बताइए, कोई बोला इसके ऊपर, कोई बयान आया है इसके ऊपर? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सबसे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अब हमें थोड़ा सा आउट ऑफ, पहले हम इन बॉक्स में थे, हमें थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। सबसे पहले एक मुस्तहकम जो सरकार है, अगर सरकार गलतियाँ करेगी, हम लोग बैठे हुए हैं, वी आर वॉच डॉग्स, ऐसा नहीं है कि हम खामोश रहेंगे। जम्मू को क्यों नहीं नुमाइंदगी मिली? अच्छी नुमाइंदगी मिली है। अभी 4 मिनिस्टर बने हैं, उसमें से मुझे लगता है 2 या 3, आप देखिए, मेंढर से जावेद राणा साहब आए हैं, राजौरी पुंछ को डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिला है। तो आप कहते हैं कि जम्मू को, अब ये जम्मू जो मेन लैंड है, अब जम्मू मेन लैंड से कोई जीता तो उसको लाते ना सरकार में। जम्मू मेन लैंड में तो कोई नहीं है। सांबा से, कठुआ से, मुझे मालूम है जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, बट इट इज़ प्री मैच्योर। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अभी हमें इंतज़ार करना है। अगर जम्मू को जम्मू का हक नहीं मिलेगा, सबसे पहले शेख शकील सड़क के ऊपर होगा। तो क्या, कैसे देखते हैं आप कि जिस तरीके से अफवाहें ये भी थीं कि जम्मू की जो आवाम है वो ये चाहती है कि जिस तरीके से 2019 में जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े हो गए, हिस्से कर दिए गए, अब जम्मू को अलग से बना दिया जाए, अलग से स्टेट बना दिया जाए, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बात ऐसे है, मैं इस डिमांड को विद ड्यू रिगार्ड्स मैं सब्सक्राइब नहीं करता हूँ। आगे हमारे महाराजा की इतनी खूबसूरत स्टेट, जिसकी हदें हुंजा और तिब्बत तक थीं, आगे आपने इसको 3 या 2 यूनियन टेरिटरीज़ में आपने तकसीम कर दिया, और फिर उसके बाद अब हमने और कितना इसको तोड़ना। आप देखिए, हमारा जम्मू ख़त्म हो गया, हमारे जम्मू का ट्रेड ख़त्म हो गया दरबार की वजह से। हमारा आपस में एक प्यार था अपने कश्मीर के साथ, कश्मीरी भाइयों के साथ। इस वक्त पूरा जम्मू खचाखच भरा होता था, और हम नगरोटा से होर्डिंग्स लगाते थे अपने कश्मीरी भाइयों को, अपने दरबार मूव के एम्प्लॉइज़ को हम वेलकम करते थे। आज आप मेरे साथ चलिए ना गांधीनगर में, आप मेरे साथ चलिए रेजिडेंसी रोड, आप मेरे साथ चलिए रघुनाथ बाज़ार में, बाज़ार जो हैं सुनसान पड़े हुए हैं। जम्मू के जो लोग हैं, जम्मू का जो ट्रेडर है, वो दरबार मूव चाहता है। तो ये किसने बोला जम्मू में कि हमें यहाँ से स्टेटहुड दे दो? ठीक है, ये शायद वही लोग बोल रहे होंगे जो कहते थे 370 तोड़ना है, 35 तोड़ना है। लेकिन आप हालात देखिए ना, ट्रेन पहुंच गई कटरा, ठीक है, अब एक्सप्रेस वे भी पहुंचेगी कटरा, लेकिन क्या ये जो लोग इस किस्म की डिमांड कर रहे हैं, कभी उन्होंने मेरे जम्मू के ट्रेडर के बारे में सोचा कि लोग खाएंगे क्या? हमारी नौकरियां भी चली गई, हमारी ज़मीनें भी चली गई। मेरे इन्हीं भाइयों ने कहा था, जॉब्स एंड लैंड्स विल बी प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड। आज आप देखिए, आज जो हमारे यूनिवर्सिटी में जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्ट हो रहे हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा से सिलेक्ट हो रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या ये उसके ऊपर मेरे भाई और मेरी बहन का हक नहीं है? 5 वाइस चांसलर जो हैं वो जम्मू कश्मीर से बाहर के हैं। क्या जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा प्रोफेसर काबिल नहीं था, डोगरा, ठीक है, पहाड़ी या गुजर, जो यहाँ पे वाइस चांसलर लग सकता? ये लोग मुझे बताएं जो बात करते हैं कि जम्मू के साथ अन्याय है। कितने जम्मू के डिविजनल कमिश्नर यहाँ पे इन्होंने लगाए, कितने डिप्टी कमिश्नर्स इन्होंने लगाए, आप मुझे बताइए। और सबसे बड़ी बात ये है, जम्मू का लगाते ना एलजी ऑनरेबल, मैं मानता इनको, ये कब तक आप ये हमें गुमराह करेंगे? कब तक ये नैरेटिव आप चलाएंगे और लोगों के बीच में नफरत पैदा करेंगे? मैं आपको साफ बात कहूँगा, आप बताइए अपना रिपोर्ट कार्ड। अभी क्या डिवकाम जम्मू के हैं क्या? आप मुझे एक चीज़ बताइए, कितने डिप्टी कमिश्नर जम्मू के हैं? मेरे डुग्गर प्रदेश के हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, डुग्गर सैटेलाइट चैनल के लिए जम्मू में मूवमेंट चल रही है। कहाँ वो लोग जो जम्मू की बात करते हैं, जम्मू के हकूक़ की बात करते हैं, जम्मू को अलग राज्य की बात करते हैं? डुग्गर सैटेलाइट चैनल के लिए यहाँ पे डाडा, दूरदर्शन अप्रूव्ड जो आर्टिस्ट हैं, दे आर फाइटिंग, दे आर ऑन एजिटेशन, और हम कहते हैं कि खंड मीठे लोग डोगरे। ठीक है, कब तक हम लोगों को गुमराह करेंगे? अच्छी बात है, यहाँ पे लोगों ने मेहनत नहीं की, बड़ा गमो गुस्सा था, और कुछ जो सियासी जमातें थी जो उनसे तवक्को थी कि वो कंपटीशन में आएंगे, लेकिन उन लोगों ने तो अपनी सीट्स जो थी वो झोली में दे दी इन्हीं लोगों को। लोगों को ऑप्शन ही नज़र आया। और मैं जो जज्बात हैं जम्मू के यही जज्बात हैं कि जम्मू डेवलप होना चाहिए और जम्मू कश्मीर को मज़ीद तोड़ने की बात मत की जाए।
तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से नौ मुंतखब हुकूमत बनी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी है, तो ऐसे में जो भी दावे, जो भी वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किए गए हैं, जो भी मैनिफेस्टो था, मंशूर में जो भी चीज़ें उन्होंने आम आवाम के लिए है, नौजवानों के लिए है, तो क्या स्टेटहुड के बदलने के बाद, स्टेटहुड मिलने के बाद क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस काबिल होगी कि लोगों को वो तमाम तर जो भी वादे दावे किए गए हैं उन पर खरी उतरेगी? एक तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, हमें थोड़ा सा वक्त नहीं देना चाहिए इस इलेक्टेड सरकार को। मैं महसूस करता हूँ कि आई विल बी डूइंग ए ग्रेव इनजस्टिस टू दिस इलेक्टेड गवर्नमेंट कि अभी मुझे लगता है 2-3 हफ्ते ही हुए हैं सरकार बने हुए, तो मैं फायरिंग शुरू कर दूँ कि मुझे सिलेंडर मुफ्त मिलना चाहिए, मेरी लाइट मुझे 200 यूनिट इमीडिएटली मिलने चाहिए। अभी ये फैसला नहीं हो रहा जम्मू कश्मीर में कि एडवोकेट जनरल किसने लगाना है, एलजी इंतज़ामिया लगाएगी या उमर साहब अपनी मर्ज़ी का एडवोकेट जनरल लगाएंगे, अभी इसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा। तो व्हाट टू टॉक ऑफ द अदर इश्यूज़ जो प्रोमिसेस सरकार ने किए हैं। देखिए यहाँ पे एक चर्चा चल रही है, हमारे काबिल एहतराम डीसी राणा साहब जो यहाँ पे एडवोकेट जनरल थे, आज कोई 10 दिन हो गए हैं वो अपना रेजिग्नेशन पेश कर चुके हैं, और जब वो रेजिग्नेशन दे चुके हैं तो इस टाइम यूटी ऑफ J&K इज़ विदाउट एडवोकेट जनरल। ये बहुत बड़ा एक इशू है, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, वो बिल्कुल खाली है। तो अभी तक ये नहीं फैसला हो पा रहा कि दिल्ली की मर्ज़ी का एडवोकेट जनरल लगेगा या जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो अपने एडवोकेट जनरल लगेगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ हमें थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। ना मैं सरकार को एक्यूज़ करना चाहता हूँ, ना मैं भारतीय सरकार को एक्यूज़ करना चाहता हूँ। अभी हम बीच की स्थिति में हैं कि इंतज़ार हो रहा है कि कौन सी पावर्स उमर साहब को मिलेंगी, कौन सी नहीं मिलेंगी, और मुझे लगता नहीं है कि दोनों सरकारें जो हैं वो आपस में कोई कन्फ्लिक्ट में आना चाहती हैं, और हम चाहते भी नहीं हैं, क्योंकि बड़ी देर के बाद यहाँ डेमोक्रेसी रेस्टोर हुई है, और जब डेमोक्रेसी रेस्टोर हुई है लोगों के काम होने चाहिए। मेरे डुग्गर प्रदेश में सड़कें अच्छी बननी चाहिए जैसी कश्मीर में है, मेरे डुग्गर प्रदेश का टूरिज़्म डेवलप होना चाहिए। आप चलिए ना मेरे साथ, अभी मैं इसी हफ्ते पिछले फ्राइडे को प्रानू गया हुआ था, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में। रास्ते में जब मैं सड़कों की हालत देखता हूँ, आप जब वापस आते हैं तो आपको एक दिन के लिए रेस्ट चाहिए अगर आप इन रोड्स के ऊपर सफ़र करके आते हैं। कब ये सड़कें जो हैं बेहतरीन होंगी जैसी सड़कें, अभी मैं आपको बताऊंगा हमारे गांधीनगर में आप चलें, वहाँ भी सड़कों के ऊपर खड्डे हैं, और जब आप बात करते हैं इंजीनियर से वो कहते हैं हमारे पास फंड्स ही नहीं है। तो सरकार तभी चलेगी, डेवलपमेंट तभी होगी। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कश्मीर को अगर हम देखें तो कश्मीर बहुत हद तक बेहतर है जम्मू के कंपैरेटिवली। तो क्या आप समझते हैं कि जिस तरीके से हम टूरिज़्म की बात करते हैं, कश्मीर में टूरिज़्म जो है वो अक्सर अच्छे पैमाने पर देखने को मिलता है, और कुछ रोज़ पहले, कुछ महीने पहले जो है एक रिपोर्ट भी आई थी कि 1 करोड़ के करीब जो है बताया गया था कि टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए हैं, लेकिन जम्मू का उसमें जिक्र नहीं था, सिर्फ कश्मीर में 1 करोड़। तो आप नहीं समझते कि जिस तरीके से लोग, अब जम्मू की आवाम जो है ये कह रही है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती आई है, चाहे हम टूरिज़्म को देखें, एम्प्लॉयमेंट को देखें, ट्रेड को देखें, तो हर तरह के ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर नाराज़ है जम्मू की आवाम। तो आपको नहीं लगता कि अब जो है लोगों की उन सारी मुश्किलात को एड्रेस करने की भी ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। अगर आप मुझे कभी आप फॉलो करें, और मेरे जो चाहने वाले हैं, मैं तो हमेशा अपने डुग्गर प्रदेश की बात, मैं तो डोगरी में बात करता हूँ, आज आपसे उर्दू में मैं बात कर रहा हूँ। ये तमाम डुड्डू, बसंतगढ़, सियोजधार, और ये मैं आपको बताऊँ भदरवा, ये 24 घंटे मेरे मुंह पे होते हैं, और हमारी आरसी पीक रामनगर की तमाम ये इश्यूज़ जो हैं मैं कंटिन्यूसली रेस करता हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल है उन लोगों से जो जम्मू के साथ इम्तियाजी सलूक की बात करते हैं कि 2018 से लेकर, ठीक है, आप मुझे बताइए हु हैज़ बीन रनिंग द अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्रायर टू दिस इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एंड हु विच इज़ द पॉलिटिकल पार्टी विच इज़ इन पावर, द पार्टी हु हैज़ बीन द चैम्पियन ऑफ रेजिंग द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जम्मू एंड लद्दाख। आप मुझे बताइए किसने मना किया था जम्मू का टूरिज़्म डेवलप करने से? आप मुझे बताइए किसने? अगर यहाँ पे माता वैष्णो देवी श्राइन ना हो, यहाँ लोगों को फाके लगेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। अभी चंद दिनों पहले जम्मू के एक रिनाउंड बिजनेसमैन है, हाईएस्ट इनकम टैक्स पे,
उन्होंने कहा कि जम्मू में व्यापार ख़त्म हो गया है। उन्होंने कहा मैं खुद ठेके जो हैं और खुद अपना बिजनेस शिफ्ट मैंने कश्मीर में किया है। क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है जम्मू के लिए? आप मुझे एक चीज़ बताइए कि जम्मू का हाईएस्ट इनकम टैक्स पे कह रहा है कि जम्मू के बच्चों का फ्यूचर नहीं है, तो ये किसने सोचना है? आप मुझे बताइए क्या किया 10 साल पिछले में। मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँगा, एक पत्नी टाप हमारे जम्मू का स्पॉट है। जो सड़कों की हालत पत्नी टाप में, इंटरनल रोड्स की हालत 10 साल पहले थी, वही आज है। इतनी वीडियोस मैंने बनाई सनासर के ऊपर, अब जाके कुछ स्ट्रेच के ऊपर वहाँ पे नत्था टाप के आगे काम शुरू हुआ है। आप मुझे बताइए, फिर हम ब्लेम करते हैं कि जम्मू का विकास नहीं हुआ। क्या जम्मू को मिनिस्ट्रीज नहीं मिली? जम्मू को एमएलएस नहीं मिले? क्या करते थे वो असेंबली में बैठ के? कपड़े क्यों नहीं फाड़े उन्होंने अपने असेंबली में बैठ के कि जम्मू के साथ इम्तियाजी सलूक हुआ है? किसने मना किया इनको? यही मैं यही चीज़ आपको कहना चाहता हूँ। मुझे फील ये है कि जम्मू में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप उसकी कमी है। जम्मू में महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर हैं और साथ में डॉक्टर निर्मल सिंह डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। बसोली में जलसा हो रहा है और जम्मू में चीफ मिनिस्टर कह रही हैं कि जम्मू की लीडरशिप स्ट्रांग नहीं है और साथ में मेरे जम्मू का लीडर बैठा हुआ है और वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो टोकना चाहिए था ना डॉक्टर निर्मल सिंह को, आई एम द लीडर ऑफ द जम्मू बीइंग ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर। हमने किया क्या जम्मू के लिए? आप मुझे एक चीज़ बताइए। हमने अपने ही महल खड़े किए, हमने अपना विकास किया, हमने जम्मू का विकास नहीं किया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो हमारे पहले 25 थे और जम्मू के लोगों ने कहा इन लोगों को ये जोकर हैं 25, अब ये 29 हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला, क्योंकि इनको अपोजिशन में लाया है, ये अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करें एज लेजिस्लेटर्स। ये दिखाएं असेंबली के अंदर, जम्मू की आवाज़ को दिखाएं और जम्मू के इश्यूज़ उठाएं। स्मार्ट मीटर की बात करें, टोल प्लाजा की बात करें, जम्मू के पर्यटन की बात करें, जम्मू के बच्चों के एम्प्लॉयमेंट की बात करें। तब मैं कहूँगा कि जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है उसकी इन्होंने रिस्पेक्ट की है। चलिए, बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ शेख शकील।